हेलो एवरीवन, आई एम योर गावन टेस्टर। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ये डीसी पांडे का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में का। आप प्लीज क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। इस क्वेश्चन को मैं एक सिचुएशन इमेजिन कैसे करना होता है, ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप सिचुएशन इमेजिन कैसे करते हो, और मेरा काम यही है आपको इमेजिन करवाना और इमेजिन करने के लिए हेल्प करवाना। क्वेश्चन लो पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। इस डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर रखा होगा। सबसे पहले अपन यही मार्किंग कर लेते हैं। मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखते कैसे होंगे, उसको इमेजिन कैसे करना है, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। हमें फाइंड क्या करना है? हमने हमारा कंडक्टर कहां से कहां रखा है? ईस्ट टू वेस्ट। चलो, ये डायरेक्शन में हमने कंडक्टर रख दिया है। हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले केस में, केस नंबर 1, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो फाइंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? ये जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट है। कंडक्टर क्या है? इनफाइनाइट है। अब इसका इनफाइनाइट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होता है बच्चों? B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इससे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन बताओ मुझे, डायरेक्शन क्या होगी, और वही मेरा काम है आपको बताना। ये कोई सवाल कर सकता है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना आसान है, फॉर्मूला सबको लाना होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे वो है बताने वाला हूं। देखो अभी आ जाओ, ये हमारा कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर, इसे इमेजिन करो। ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे इमेजिन करो। यहाँ पे देखो ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। करंट कैसे जा रहा है आपका? यहाँ से, ये डायरेक्शन में। कपड़ा लगाओगे, अब जरा देखो, ये है आपका प्लेन, बराबर आ रहा है प्लेन उसमें। चलो ठीक है, दिस इज प्लेन। सर ये कौन सा प्लेन है? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये थोड़ा ऊपर आ गया होगा, इसको नीचे करता हूं मैं। एक सेकंड, थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। सर वर्टिकल प्लेन कैसे दिखता होगा? ये रहा वर्टिकल प्लेन, इसको ऐसे करो, दिस इज वर्टिकल प्लेन। ये क्या, कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। कंडक्टर देखो आपका यहाँ पे है। अब रखो इसको वापस से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब आते हैं पहले पार्ट में। 2 मिनट नीचे हो जाओ। पहला पार्ट क्या कहता है? 10 सेंटीमीटर नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नॉर्थ क्या होगा? दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ये है आपका नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर यहाँ पे नॉर्थ नहीं आएगा, ये तो वर्टिकल प्लेन का नॉर्थ है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन का नॉर्थ। मैं रखता हूँ कुछ, अब ऊपर हो जाओ थोड़ा, वर्ती है कपड़ा रखा इसको हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लो। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे रखता हूँ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया है मैंने। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे आ रही है, यानी कि यहां से निकल के मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट मैंने यहां पे रखा है, ये ऐसे आते आते नीचे डाउनवर्ड। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ में अगर तुम पॉइंट रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, करंट अगर ऐसे जा रहा हो तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डायरेक्शन बताओ मुझे। डायरेक्शन होगी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली व्हाट? डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पूरा अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से मेरे वर्ड्स पकड़ो, वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, थोड़ा नीचे आ जाओ। 20 सेंटीमीटर साउथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर से हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये साउथ हो गया, अब ये क्या हो गया? साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, यानी कि ये पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आके ऐसे गोल अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे साउथ में अगर आप पॉइंट रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली क्या? अपवर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रे? सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड केस में वर्टिकली व्हाट? अपवर्ड। वर्टिकली व्हाट? अपवर्ड। अब थर्ड केस देखते हैं। 40 सेंटीमीटर अपवर्ड इन वर्टिकल प्लेन। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन इमेजिन करो। दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, दिस इज व्हाट? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में
40 सेंटीमीटर अपवर्ड, 40 सेंटीमीटर अपवर्ड मतलब यहाँ पे कहीं भी होगा पॉइंट आपका। ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होंगी, फिर से राइट हैंड रूल लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे गोल घूमते 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 ये पॉइंट पे ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब गोल घूमते हुए ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर आपका पॉइंट 40 सेंटीमीटर अपवर्ड है वर्टिकल प्लेन में, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकल के ऐसे जा रही थी, यानी कि हॉरिजॉन्टली जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। अब आप इमेजिन करो ये वर्टिकल प्लेन 50 सेंटीमीटर नीचे मतलब कहीं तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, मेरा दिख रहा है पॉइंट उसमें, ठीक है, यहाँ पे हाथ दिख रहा है मेरा अभी, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो भी होगा 50 सेंटीमीटर। अब तुम लोग इमेजिन करो अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे रख देता हूँ 50 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी ऐसे, तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। होप सो कि मेरा ये जो तरीका था एक्सप्लेन करने का आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत डेंजरस चैप्टर है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाए आपके क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। इसमें इतने सारे इनफाइनाइट केसेस बनते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते थक जाओगे, इमेजिन ही नहीं होगा और आपको फिजिक्स से डर लगने लगेगा। मैं फिजिक्स का डर भगाने के लिए ही वर्धा में आया हूँ। आपको मेरी ऑफलाइन बैचेस कोई भी ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको फिजिक्स में कुछ भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे मिलो, मैं आपको टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दूंगा उसका। थैंक यू सो मच।